विक्रम मजीठिया के साथ मुलाकात करने के लिए सुखबीर सिंह बादल पहुंचे हैं उनकी रिहाइश पर। विक्रम मजीठिया से मिलने के लिए पहुंचे हैं सुखबीर सिंह बादल। मजीठिया से सुखबीर बादल की यह मुलाकात इसलिए भी अहम कही जा रही है, सेक्टर 4 के फ्लैट पर ही मुलाकात हो रही है। इसलिए भी अहम है क्योंकि विक्रम मजीठिया की सुरक्षा को कम किया गया है, खत्म की गई है। जो उनको Z+ सुरक्षा मिली हुई थी, अकाली दल की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार की तरफ से विक्रम मजीठिया की सुरक्षा को खत्म कर दिया है। और इस बीच विक्रम मजीठिया की तरफ से भी सरकार के ऊपर लगातार पलटवार किया जा रहा है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनको एक नए केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच सुखबीर सिंह बादल पूर्व अध्यक्ष हैं शिरोमणि अकाली दल के और उनके साथ इस समय कार्यकारी अध्यक्ष हैं बलविंदर सिंह भूंदड़ और दलजीत सिंह चीमा। ये जो सीनियर लीडर हैं शिरोमणि अकाली दल के, वो सभी पहुंचे हुए हैं सेक्टर 4 की रिहाइश पर। जो विक्रम मजीठिया की रिहाइश है वहां पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं और ये मुलाकात इस समय जारी है। अब से कुछ ही समय, कुछ मिनट पहले ही मुलाकात शुरू हुई है, लेकिन अंदर जाने से पहले, इस मुलाकात शुरू होने से पहले सुखबीर सिंह बादल और विक्रम मजीठिया की तरफ से खूब आप कह सकते हैं कि सरकार को घेरा गया, निशाने साधे गए और जिक्र किया गया कि सुरक्षा घटाया जाना ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ सुखबीर बादल ने यह भी कहा कि पूरा अकाली दल विक्रम मजीठिया के साथ खड़ा। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਐਸਪੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੇਸ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਬੇਲ ਦਵਾਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਊਗਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ तो ये मुलाकात जारी है। मुलाकात में आगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ बाहर आकर कहा जाता है, मुलाकात के बाद हमारी नजर बनी हुई है, आपको आगे भी अपडेट करेंगे। लेकिन इस बीच रुख करते हैं हरियाणा का। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष का जो वक्फ बिल के ऊपर उठाए जा रहे सवालों पर विपक्ष को घेर रहे हैं। वक्फ पर बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है और कांग्रेस पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि बेवजह हंगामा किया जा रहा है इस बिल को लेकर। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अच्छे कामों में भी विपक्ष हंगामा कर रहा है। धारा 370 पर भी विपक्ष ने खूब बवाल किया था और अब इस बिल को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि संसद में वक्फ संशोधन विधेयक टेबल किया गया है किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री की तरफ से और उसके ऊपर इस समय बहस जारी है। और इस बीच मोहनलाल बड़ौली का बयान सामने आया। प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा बीजेपी के और उनकी तरफ से विपक्ष को घेरा जा रहा है और जिक्र किया जा रहा है कि बेवजह विपक्ष या सीधे तौर पर कांग्रेस पर आरोप है कि बेवजह कांग्रेस इस मामले पर बवाल कर रही है, हंगामा कर रही है। और कुछ इस तरह का बवाल धारा 370 जब हटाई गई थी जम्मू कश्मीर से तब भी किया गया था। ये जब भी देश के अंदर कोई नया काम करने की पहल भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। और जब भी हमने नागरिकता देने का कानून लेके आए तो उन्होंने प्रचार किया ये नागरिकता छीनने का कानून है। आज 370 की जब हम बात करते थे उससे पहले भी उन्होंने बहुत सारा दुष्प्रचार किया। जब 370 धारा हटी है उसके बाद उसके अच्छे परिणाम जो आए हैं, आज जम्मू कश्मीर की जनता उससे खुश है। और ये वक्फ बोर्ड जो गरीब परिवार मुसलमान भाइयों की जो सहायता करने के लिए बोर्ड की गठन जिस भाव के साथ की थी, उन गरीब मुसलमान भाइयों को उनका अधिकार मिले, उनका हक मिले, उसको न्याय देने के लिए गरीब मुसलमानों के लिए हम ये संशोधन बिल लेके आ रहे हैं। चलिए सीधा आपको लेके चलते हैं अब संसद, जहां पर वक्फ बिल के ऊपर इस समय चर्चा जारी है। करीब 8 घंटे का समय रखा गया है, हर पार्टी को बोलने का मौका दिया जा रहा है और इस बीच आपको लिए चलते हैं लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर, आई कोट, I have a great deal of evidence to show an organization which is in the nature of a private army and which is definitely proceeding the strictest Nazi lines, even following the technique of organization. The Nazi party brought Germany to ruin, and I have little doubt if these tendencies are allowed to spread and increase in India, they would be
do enormous injuries to India, no doubt India would survive, but she would be grievously wounded and would take long time to recover, unquote. Who said it? Pandit Jawaharlal Nehru. What is the organization? RSS. I want this government. Don't go along with RSS. तो संसद में इस बिल के ऊपर इस समय चर्चा जारी है। जो जानकारी यह भी है कि इस बिल को आज ही सरकार पास करवाने की कोशिश में जरूर है कि लगभग 8 घंटे की यह चर्चा है, उसके बाद इस बिल को लोकसभा में पास करवा दिया जाए। आपको यह भी बता दें कि 4 अप्रैल तक ही जो बजट सत्र है वो चलेगा। 4 अप्रैल तक दूसरा पड़ाव है। 4 अप्रैल को जो सदन की कार्यवाही है उसे स्थगित कर दिया जाएगा। इस बीच लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा तो जारी है, लेकिन विपक्ष की तरफ से सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को लगातार घेरा जा रहा है। बीजेपी ने पूर्व की कांग्रेस सरकारों के ऊपर हमला बोला और कहा कि विपक्ष की तरफ से सरकार पर आरोप लगाए गए हैं कि सरकार की नजर मुसलमानों की जमीन के ऊपर है। और इस बीच प्रदर्शन होते हुए नजर आए हैं और उसकी भी कुछ आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से भी इस बिल का समर्थन किया जा रहा है। इससे पहले 3 तलाक बिल को लेकर भी अलग अलग राय देखने को मिली थी, लेकिन इस बीच लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर इस समय चर्चा जारी है। और आपको यह भी बता दें कि टेबल किया गया लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से वक्फ पर विवाद है क्या, वो भी आपको हम इन तथ्यों के साथ दिखाने की कोशिश करें। वक्फ ट्रिब्यूनल को लेकर यह बिल है। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम और सर्वमान्य माना जाता है और बीजेपी ने पूर्व की कांग्रेस सरकारों के ऊपर आरोप लगाए हैं। और आपको यह भी बता दें कि वक्फ संपत्ति से जुड़े विवाद को लेकर यह पूरा बिल काम करेगा। अत्यधिक शक्ति मिलने से समस्या है, जो इसमें आप कह सकते हैं कि बिंदु रखे गए हैं या फिर जो इनमें तर्क दिए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर है करनाल से। करनाल में कोर्ट के नजदीक अंधाधुंध फायरिंग हुई है। अदालत में तारीख पर आए हैप्पी घरौंडा को गोली मार दी गई। नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। गोलियां चलाई गई हैं। बदमाशों ने हैप्पी पर 4 से 5 राउंड फायर किए और गंभीर हालत में फिर घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है, जांच कर रही है। हालांकि सवाल जरूर यह है कि क्यों टारगेट किया गया है। रंजिश का मामला तो सीधे तौर पर नजर आ रहा है। करनाल से खबर, करनाल कोर्ट परिसर के नजदीक ही ये फायरिंग की घटना हुई, जहां पर हैप्पी घरौंडा को टारगेट किया गया कुछ नकाबपोश बदमाशों की तरफ से। बिल्कुल कोर्ट के नजदीक तारीख पर हैप्पी घरौंडा पहुंच रहा था कि गोलियां चला दी गई और 4 से 5 राउंड गोलियां चलाई गई हैं, जिसमें गंभीर रूप से घायल हुआ है हैप्पी घरौंडा और उसको अब अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और इस बीच पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं, जांच कर रहे हैं। करनाल में दिन दहाड़े धाएं दाएं, जी हाँ, दिन दहाड़े कोर्ट के बिल्कुल नजदीक गोलियां चल जाती हैं। ये वो इलाका है जो करनाल कोर्ट और जिला सचिवालय के बिल्कुल नजदीक का इलाका है। यहाँ पर करनाल एसपी, डीसी, एडीसी, एसडीएम समेत कई दफ्तर हैं। वकीलों के चैम्बर भी बिल्कुल आसपास है। कोर्ट रूम भी बिल्कुल पास में ही है। एक व्यक्ति जिनका नाम हैप्पी बताया जा रहा है, वो कोर्ट में पेशी पर आए थे। पेशी पर भुगतान करने के बाद वो अपने घर की तरफ जा रहे थे। यहाँ पर जो ये फ्रूट चाट है, वहाँ पर वो फ्रूट चाट खा रहे होते हैं और तभी बाइक पर सवार होकर 2 बदमाश आते हैं। और जब 2 बदमाश आते हैं, एक ने हेलमेट डाला हुआ था, जो पीछे वहाँ पर बैठा था और जो आगे बाइक चला रहा था, और गोली चलाई जाती है। तकरीबन 4 से 5 राउंड फायर किए जाते हैं और आप देख सकते हैं फिलहाल एफएसएल की टीमें मौके पर पहुंची हैं और जो खोल हैं वो भी बरामद हुए हैं। 4 खोल मौके से बरामद हुए हैं। साथ ही साथ इस इलाके को बैरिकेड कर दिया गया, यानी कि क्लोज कर दिया गया है और अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। फिलहाल जो
गोली लगी है वो 2 लोगों को लगी है। एक हैप्पी को गोली लगी है और साथ ही साथ एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा था, उसे गोली लगी है। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जाएगी। जब वो होश में आ जाएंगे, पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हैं, एफएसएल की टीमें मौके पर पहुंची हैं। साथ ही साथ निजी अस्पताल में दोनों को भर्ती करवाया गया है। जो खोल बरामद हुए हैं उन्हें अपने कब्जे में ले लिया गया है। एफएसएल की टीमें पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेंगी। एक बड़ी वारदात करनाल में सामने निकल कर आती है, जहां पर कोर्ट में दिन दहाड़े कोर्ट के बिल्कुल पास में ये गोलियां चल जाती हैं। एक ऐसे व्यक्ति पर जो कोर्ट में पेशी से आया था और फिलहाल उसे अपने घर की तरफ जाना था। यहाँ पर वो फ्रूट चाट खा रहा था, लेकिन बाइक पर सवार होकर 2 बदमाश आते हैं और कई राउंड फायर करके मौके से फरार हो जाते हैं। देखना ये होगा कि पुलिस आरोपियों को आखिर कब तक गिरफ्तार कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से